साथ खुश नसीब आदमी क़यामत के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा किया जाएगा। वो किस कदर हौलनाक दिन होगा, इसकी कैफियत क्या होगी। कुरान मजीद में बार बार उसकी मंजर कशी की गई है। चुनांचे एक हदीस में नबी करीम ने इरशाद फरमाया है कि जिस हालत में लोग अपनी माँ के पेट से नंगे पैदा होते हैं, ऐसे ही मैदान हशर में जमा होंगे। हजरत आयशा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, किया सब के सामने नंगे होने में शर्म नहीं आएगी? सब एक दूसरे को देखेंगे। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, लोग इस वक्त अपनी अपनी मुसीबत में इस कदर गिरफ्तार होंगे कि एक को दूसरे की तरफ देखने की मोहलत ही ना होगी। सबकी आंखें ऊपर की तरफ होंगी। हर शख्स अपने अमाल बद की वजह से पसीने में गर्क में होगा। किसी का पसीना पांव तक चढ़ा होगा, किसी का पिंडली तक, किसी का मुंह तक आया होगा। इस वक्त हर शख्स से 4 चीजों का सवाल किया जाएगा। 1. उम्र किस काम में खत्म की। 2. और अल्लाह के अता करदा जिस्म को किस काम में लगाया। 3. दीन का जो इल्म हासिल किया था, इस पर कितना अमल किया। 4. माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, यानी जायज़ तरीक़ा से कमाया, हराम तरीक़ा से, और माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च किया, नाफरमानी के कामों में उड़ा दिया। फिर वो दिन ऐसा परेशान कुन होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर शख्स को अपनी ही फिक्र होगी। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, यानी क़यामत का दिन ऐसा होगा जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भागेगा। कोई किसी के काम ना आएगा। हर शख्स को अपना ही ऐसा मशगला होगा जो इसको दूसरे की तरफ मुतवज्जे ना होने देगा। अल्लाह ताला इस दिन उनकी खताओं और कुसूर को मुआफ़ फरमाएगा। जो लोग तक़वा और तहारत वाली पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, वो क़यामत की सख्ती से महफूज रहेंगे। अल्लाह उनके साथ ख़ास इकराम व एज़ाज़ का मुआमला फरमाएंगे। चुनांचे सही की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि 7 किस्म के अफ़राद ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस दिन अपने अर्श के साया में जगह देंगे, जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साया के अलावा कोई और साया नहीं हो। 1. आदिल बादशाह, यानी जिसने अपनी रियाया में इंसाफ के साथ हुकूमत की हो। 2. वो जवान जिसने अपनी पूरी उम्र अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी, यानी जवानी का ज़माना जिसमें इंसानी जिस्म सेहत और कुव्वत से भरपूर होता है। ऐसे वक्त में शैतान की इत्तिबा की बजाय अपने औकात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। 3. वो शख्स जो मस्जिद से दिल लगाए रखे, यानी नमाजों के औकात का ख्याल रखता है, दुनिया के कामों में मशगूल होकर नमाज से गाफिल नहीं होता, बल्कि दुनिया के कामों को इस तरह पूरा करता है कि नमाजों को वक्त मसनू में जमात के साथ अदा करने में मुखिल ना हो। 4. वो 2 शख्स जो अल्लाह के वास्ते आपस में दोस्ती और मोहब्बत रखते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो दीन में होते हैं, और मुलाकात भी इसलिए होती है कि दीन के काम को आगे बढ़ाया जाए, और जब जुदाई होती है तब भी इसी ख्याल में होते हैं कि दीन के काम अंजाम दिए जाएंगे। 5. वो शख्स जिसको कोई हुसैन और जमील औरत बदकारी के वास्ते बुलाए, और वो ये कहकर औरत की तरफ रुख ना करे कि मैं तो अपने अल्लाह ताला से डरता हूँ, यानी अल्लाह ताला के खौफ की वजह से मौका होते हुए बुराई से बचता है। 6. वो शख्स जो इस तरह मख्फी तौर पर सदका करता है कि दाएं हाथ से खर्च करने की बाएं हाथ को खबर ना हो, यानी इंतहाई इखलास के साथ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए माल खर्च करता है, नुमाइश का इसमें शक भी नहीं होता। 7. वो शख्स जो अल्लाह ताला को तन्हाई में याद करे और उसकी आंखें आंसू से भर जाएं, यानी तन्हाई की जगह बैठता है और अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत और उनके इनामात और एहसासात को याद करता है, और जन्नत जहन्नम को याद करके रोता है और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता है। उनके अमाल के अलावा कुछ अमाल पर भी अपने अर्श इलाही के नीचे जगह मिलने की खुशखबरी दी है। अब हमारे लिए ये अमाल खैर के दरवाजे खिले हुए हैं। अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे अमाल सालिहा इख्तियार करने की तौफीक दे जो हमें रुसवाई से बचाए और जन्नत का मुस्तहिक बनाए। आमीन।